नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जो पीईटी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके संदर्भ में कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसे किया जाएगा और इसका जो संपूर्ण सिलेबस है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। किस विषय से लगभग कितने प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक को कितना पढ़ें, क्या सुपर टेट यानी कि जो शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को दे या ना दे। तो आइए शुरुआत करते हैं। डियर, अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा, जिसमें जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है 28 से शुरू किया गया है और 27/7 तक चलेगा। और जो इसमें आवेदन में संशोधन है, अगर कोई त्रुटि कर रहे हैं तो 3/8 तक किया जाएगा। अगर इस पर और बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन है जो कि uptripplesc.gov.in से लिया जाएगा और ये एक तरीके की द्विस्तरीय परीक्षा है। मतलब इसको पास करने के बाद अब जब आप मुख्य परीक्षा में एलिजिबिलिटी रखेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि आखिर जो आयोग है वो कैसे कैसे किन किन पदों के लिए ये इस पीठ को वैलिड किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं, समूह खा से निम्न समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाली पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम के विधिक निकाय में समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या जोड़ सकती है। यानी कि जो पावर है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को दर्शाया गया है। अब आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना होगा, फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा। उसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो हस्ताक्षर होगा वो कैसे अपलोड किया जाएगा। तो चेहरे की जो छवि हो स्पष्ट हो, टुंडी से शिखर तक साफ हो, चेहरे के दोनों कान साफ दिखते हों, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। सारा डाटा लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है इसमें। इन्होंने आगे जो है फीस भुगतान को बताया है। उसके बाद जो आवेदन शुल्क है उसका ब्यौरा दिया गया है कि जो सामान्य श्रेणी में है उसका 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग 185, अनुसूचित जाति और जनजाति 95 और विकलांग के लिए महज 25 रुपये का शुल्क जो है वो आयोग ने लागू किया है। अब अगर बात करते हैं इसकी शैक्षिक अहर्यता की, तो आप देख सकते हैं कि केवल हाई स्कूल समकक्ष या उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने मात्र हाई स्कूल पास किया है तो आप इस पीईटी एग्जाम में बैठ सकते हैं। डियर, ये नोट कर लीजिएगा। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस पर साफ साफ लिखा हुआ है 18 वर्ष पूर्ण कर ली गई हो तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो। और जो जन्म की काउंटिंग है वो 1 जुलाई 1982 से की जाएगी। डियर, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें आरक्षण कैसे लगेगा। तो वही जो पुराना प्रोसेस है, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को भी जो है आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। अगर लिखित परीक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता। यानी कि एक से अधिक शिफ्टों में इसका एग्जाम किया जाएगा। और बता दें, जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथा समय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचना दी जाएगी। और जो पीईटी का ये मिलेगा आपको स्कोर कार्ड, इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष तक मान्य होगी। ये सारा डाटा आपने देख चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उसमें जो है वो सिलेबस में क्या क्या इन्होंने दिया है। तो अगर हम इसकी सिलेबस की बात करते हैं डियर, तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें भारतीय इतिहास से 5 अंक पूछे जाएंगे और इस इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत, मुगल, यानी कि आपको मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य, अभ्युदय सब कुछ पढ़ना है। पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही कॉलम में इन्होंने समेट दिया है। अब बात करें अगर राष्ट्रीय आंदोलन की, यानी कि 1857 की क्रांति, और आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें भी 5 अंक पूछे जाएंगे। भूगोल में भारत का जो विश्व का नैतिक भौतिक भूगोल है, नदियाँ, घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़ी, मरुस्थल, खनिज संसाधन, विश्व का भी इन्होंने राजनैतिक भूगोल मांग लिया है। जलवायु, मौसम, जनसांख्यिकी जो है ये 5 अंक का पूछा जाएगा।
और अगर अब बात की जाए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की पूछी जाएगी। योजना आयोग पूछा जाएगा, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब पूछा जाएगा। जीएसटी इत्यादि भी इन्होंने शामिल कर ली है, 5 अंक का ये भी होगा। अगर बात करें भारतीय संविधान का तो भारतीय संविधान काफ़ी विस्तृत है, लेकिन मात्र 5 अंक यहाँ से दिए गए हैं, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय को शामिल किया गया है। बात करें अगर सामान्य विज्ञान की तो 5 अंक है। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, इन्होंने तीनों को दे दिया है और तीनों विज्ञानों का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बृहद है, लेकिन 5 अंक पूछे जाएंगे। अगर बात करें अंक गणित की तो 5 अंक का गणित पूछी जाएगी, जिसमें भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, वर्गमूल, घातांक और औसत के सवाल पूछे जाएंगे। ये जो सारे प्रश्न आप देख रहे हैं ये इंटर लेवल की डिफिकल्टी लेवल इसका होगा, ये भी आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हिंदी में बात की जाए तो संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति आदि पूछी जाएगी, 5 अंक का। अगर सामान्य अंग्रेजी में बात की जाए तो अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश होगा। अंग्रेजी का सिलेबस थोड़ा छोटा किया गया है। लेकिन अगर रीजनिंग की बात की जाए तो बृहद, लघु, क्रम, रैंकिंग, कैलेंडर, परिवार, डिकोडिंग, कोडिंग, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। अगर करंट अफेयर की बात की जाए डियर तो ये 10 अंक का पूछा जाएगा। ये नोट रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, 10 नंबर जो कि करंट से पूछे जाएंगे। अगर बात की जाए सामान्य जागरूकता, जिसे हम जीएस के नाम से जानते हैं, ये 10 अंक का होगा और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस बार के पीईटी एग्जाम में, जिसमें भारत के पड़ोसी देश होंगे, देश की राजधानी, मुद्रा होगी, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस होंगे, ये प्रसिद्ध पुस्तक लेखक होंगे, विश्व संगठन होंगे जैसे WHO हो गया, इस तरह के UNO ऐसे। तो ये आपने पूरा सिलेबस देख लिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया है कि क्या सुपर टेट यानी कि जो शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल करें या ना फिल करें। तो मैं आपको बता दूं, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पीईटी जो है एक तरीके से पेट में जितनी जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का है। शिक्षक भर्ती में संस्कृत और कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट को और ऐड किया गया है, जबकि यहाँ मात्र 12 सब्जेक्टों का ये पीईटी होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम में बैठिएगा, जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनसे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है, आप किस लेवल पर है, आपका डिफिकल्टी लेवल कहाँ तक पहुँचा है। तो ये पेट का पूरा जो है संपूर्ण सिलेबस आपके साथ हमने डिस्कस किया। अगर आपका कोई सवाल है जिसमें अभी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर प्रेषित कीजिएगा, हम आपके जवाब तुरंत देंगे कमेंट से। ये पूरा UPSSC ने अपनी जो वेबसाइट पर वो चस्पा कर दिया है, इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और जैसे ही इस संदर्भ में कोई और नोटिस आती है तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।